हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। आप सभी को पता है कि शशि थरूर अचानक रूस पहुंचे हैं, जिसे लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि वह अपने रूसी समकक्ष पर क्यों भड़क गए थे। दरअसल ट्रंप को कूटनीतिक झटका देने के बाद शशि थरूर का अचानक रूस पहुंचना अब एक निजी दौरे से कहीं बड़ा संकेत बन चुका है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ किताब का प्रमोशन है। शशि थरूर रूस के सरकारी मीडिया चैनल आरटी के बुलावे पर अपनी किताब इंग्लोरियस एम्पायर पर बनी 10 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज का प्रमोशन करने गए हैं। दिखने में यह दौरा एक साहित्यिक व व्यक्तिगत यात्रा लगता है, लेकिन जिन लोगों से थरूर ने मुलाकात की है वे इसे एक छुपी हुई कूटनीतिक चाल का हिस्सा बना रहे हैं। शशि थरूर कोई आम खिलाड़ी नहीं है। 3 दशक तक संयुक्त राष्ट्र में सेवा दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अमेरिका में ट्रंप की नीति पर करारा हमला कर चुके हैं और अब ऐसे वक्त पर रूस पहुंचे हैं जब भारत चीन रूस गुट RIC के भविष्य को लेकर नई चर्चाएं तेज हैं, मुलाकातें बता रही हैं। असल एजेंडा, थरूर ने वहां रूसी थिंक टैंक्स, मीडिया रणनीतिकारों और सरकार के करीबी चेहरों से मुलाकात की। यह सामान्य लेखक का कार्यक्रम नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि भारत ने थरूर को अपना बौद्धिक दूत बनाकर रूस चीन ध्रुव की नब्ज टटोलने भेजा है। और फिर भारत का मूड क्या है। अमेरिका ट्रंप की अगुवाई में अविश्वसनीय रूप ले रहा है। चीन और रूस मिलकर ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भारत दोनों पक्षों से जोड़ तोड़ की रणनीति अपना सकता है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के हाथों एक बैकडोर संदेश भेजना बहुत समझदारी भरा कदम हो सकता है, क्योंकि यहां सरकार का कोई व्यक्ति इस्तेमाल भी नहीं हुआ, जिससे अमेरिका को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और भारत का काम भी हो जाएगा। कई लोग मानते हैं कि भारत में शशि थरूर विदेश मंत्री की हैसियत रखते हैं और हो सकता है कि यही कारण है कि जयशंकर को न भेजकर वहां थरूर को भेजा गया है। अब बात साफ हो रही है, यह सिर्फ प्रमोशन नहीं था बल्कि पूर्ण कूटनीतिक मिशन था। 24 जून को थरूर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से मुलाकात की। यह मुलाकात प्रिमाकोव रीडिंग्स सम्मेलन के दौरान हुई, एक ऐसा वार्षिक मंच जहां दुनिया की सबसे जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन होता है। इसके साथ ही उन्होंने रूसी संसद की निचली सदन ड्यूमा की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लुटस्की से भी मुलाकात की। थरूर ने भारत के सबसे गोपनीय और शक्तिशाली रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की, जो इस बात का संकेत है कि वो वहां केवल दर्शन देने नहीं बल्कि मौजूदा और आगामी रणनीतिक स्थिति की गहराई से रिपोर्टिंग कर रहे थे। सवाल होगा, किन मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत की आतंकवाद विरोधी नीति, ईरान इजराइल संघर्ष, गाजा की स्थिति, भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। थरूर ने रूस के रणनीतिक थिंक टैंक्स को साफ संदेश दिया, भारत किसी की कठपुतली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या थरूर ने पिछली भारतीय टीम का अधूरा काम पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले जो डेलीगेशन रूस गया था, उसके बाद के सारे पुलअप थरूर ने व्यक्तिगत मुलाकातों के जरिए पूरे किए। इसका मतलब है यह एक लंबे प्लान का हिस्सा था जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा स्ट्रैटेजिक स्टेप था। इस दौरे से कांग्रेस में मच गया घमासान। शशि थरूर के प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की तारीफ वाले लेख को पीएमओ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिससे कांग्रेस के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ गए। अब पार्टी में कुछ लोग थरूर को शक की निगाह से देख रहे हैं। क्या थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर काम किया या फिर भारत की वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर एक सच्चे राजनयिक की भूमिका निभाई। और जब उन्होंने रूस के मंच पर फ्रेंच वर्षा में पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताया तो वहां मौजूद सारे डेलीगेट्स हक्के बक्के रह गए। थरूर ने बेधड़क कहा, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, पैसे और हथियार देता है और फिर भारत की सीमाओं पर भेज देता है। सवाल है कि क्यों चुनी फ्रेंच भाषा। क्योंकि यह सिर्फ भाषण नहीं था बल्कि अमेरिका और यूरोप को एक कूटनीतिक संदेश देना था। अब फ्रांस यूरोप का नया नेता है और भारत का नया रणनीतिक मित्र भी। भारत फ्रांस से हथियार खरीदता है और फ्रांस भारत को संयुक्त राष्ट्र में भी समर्थन देता है। इसलिए लोगों का कहना है कि थरूर ने अमेरिका को भाषाई झटका देकर फ्रांस को राजनयिक मिठास चखा दी। मौका गर्मा गया जब उनके समकक्ष लियोनिद स्लुत्स्की ने कहा, रूस एक नया सम्मेलन बुलाना चाहता है जिसमें भारत, चीन, रूस, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान शामिल होंगे। विषय होगा आतंकवाद से लड़ाई। थरूर ने तुरंत करारा जवाब दिया, आतंकवाद पर बात करनी है तो पाकिस्तान को बुलाना,
मतलब बकरी की रखवाली बाघ से करवाना। थरूर ने साफ कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर होने वाले सम्मेलन में बुलाना मतलब आतंक को ही सम्मान देना है। थरूर का यह जवाब सुनकर स्लुत्स्की सन्न रह गए और बाकी सबकी तलवार सी नजरें पाकिस्तान पर टिक गईं। लावरोव से भी थरूर की अहम मुलाकात हुई। उन्होंने भारत रूस चीन त्रिपक्षीय संवाद यानी RIC को फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा की। लावरोव ने कहा, गलवान की घटना के बाद जो वार्ता ठंडी पड़ी थी, अब उसमें फिर से गर्मी लाई जा सकती है। हालांकि भारत रूस के मामले में तो बेधड़क आगे बढ़ता है, लेकिन जब मामला चीन का हो तो सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। इधर कांग्रेस में घमासान पर थरूर का संदेश साफ, मैं अब खुद की दिशा तय करता हूं। एक तस्वीर और उड़ता पक्षी। थरूर का एक्स पोस्ट कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के लिए सीधा जवाब था। कैप्शन था, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं। साफ इशारा। अब थरूर किसी से पूछकर नहीं बोलते, किसी खेमे में नहीं बंधते और किसी राजनीतिक अनुशासन के मोहताज नहीं रहे। क्यों मचा है हड़कंप? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कुछ नेताओं के लिए मोदी पहले हैं, देश बाद में। नाम नहीं लिया गया, लेकिन हर निगाह थरूर की ओर मुड़ गई, क्योंकि थरूर ने रूस में जाकर भारत की ऐसी कूटनीतिक चमक बिखेरी जो कांग्रेस के बाकी नेताओं की चुप्पी को और गहरा कर गई। और ये कोई नई तल्खी नहीं है। याद रखिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में खड़गे और थरूर आमने सामने थे। खड़गे जीते, पर हार के बाद भी थरूर हर वैश्विक मंच पर विजेता बनकर उभरे हैं। सवाल होगा कि क्यों थरूर हैं विदेश मामलों के चैंपियन? क्योंकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में लगभग 3 दशक तक उच्च पदों पर काम किया है। उन्होंने UN के शांति मिशन, मानवीय सहायता और वैश्विक नीति निर्माण में गहरी भूमिका निभाई। 2006 में भारत ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद का उम्मीदवार बनाया, जहां वे दूसरे स्थान पर रहे। यानी उनका ग्लोबल दायरा आज भी भारत की राजनीति में किसी और नेता से कई कदम आगे है। राजनीति में आने के बाद वे 2 बार विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। आज भी संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनकी भाषा पर पकड़, वैश्विक नेटवर्क और रणनीतिक सोच उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में गिनती दिलाते हैं। इसलिए वह सरकारी मिशन पर हों या निजी दौरे पर, जहां जाते हैं भारत की आवाज बुलंद होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।